एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पंजाब कांग्रेस के मध्य तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे खुद कांग्रेस के बड़े नेता सुलझाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिलने आए असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं से पूछा, यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगले विधानसभा चुनाव में चेहरा न बनाया जाए तो कितने विधायक बगावत करेंगे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर भी कड़े हो गए हैं। कांग्रेस में ये कलह सुधरने की जगह और बढ़ती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी के सामने फिर से अपनी बात रखी और पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए फिर समय मांगा है। गौरतलब है, इतने तनावपूर्ण हालत के बाद भी उनको अब तक सोनिया से मुलाकात के लिए समय नहीं मिला है। वहीं पंजाब के 6 मंत्रियों, 1 सांसद व 5 विधायकों ने राहुल गांधी के साथ एक-एक करके मुलाकात की। राहुल गांधी से मिले अधिकतर विधायकों व नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अगला चुनाव न लड़ने और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की बागडोर न सौंपने का सुझाव दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले 70 सालों की तुलना में किसानों के हित में ज्यादा काम किया है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस ले लिया जाए, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि इस बार गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। भाजपा अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा, इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। किसानों की आय दोगुनी करने, बिचौलियों को बचाने के लिए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट योजना और नीम युक्त यूरिया से किसानों को सीधे फायदा पहुंचा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 1.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित की गई है। महामारी के समय किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 4 किस्तों में भेजी गई। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, जिसके लिए योजना को अधिसूचित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग ने राज्य के मुख्यमंत्री को कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना अधिसूचित किया है, जिसके तहत परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण एक भी सदस्य को खोने वाले लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह की एक योजना लाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया था, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खो दिया। सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। बच्चों, दिल्ली सरकार की योजना में सहायता राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा नहीं तय की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि मृतक और आश्रित दोनों दिल्ली से होने चाहिए। देश में 21 जून यानी सोमवार को बने टीकाकरण के रिकॉर्ड के बाद अगले ही दिन वैक्सीनेशन में भारी गिरावट आई, जिसके बाद विपक्ष ने हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा करते हुए कहा, सोमवार को टीकों को जमा किया गया और सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अगले दिन फिर से पुरानी स्थिति रही। पूर्व मंत्री चिदंबरम ने केंद्र पर वैक्सीनेशन में बने रिकॉर्ड के अगले दिन हालात सुस्त पड़ने पर तंज कसते हुए कहा, मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। मुझे भरोसा है कि इस कदम को गिनीज बुक में स्थान मिलेगा। कौन जानता है कि मोदी सरकार को औषधि का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मोदी है तो मुमकिन है को अब मोदी है तो मिरेकल है पढ़ा जाना चाहिए।
भारत की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने टीके के तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब कोवैक्सीन को मान्यता दिए जाने के मुद्दे पर आज WHO के साथ भारत बायोटेक की बैठक होगी। इस बैठक में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डाटा DCGI को सौंप दिया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कोवैक्सीन 77.8% असरदार है, जिसके बाद आज WHO के साथ भारत बायोटेक की बैठक आयोजित की जाएगी और इसका उपयोग सूची के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। WHO से मान्यता मिल जाने पर इस टीके को लेने वाले लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही इस टीके के निर्यात का भी रास्ता खुलेगा। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर विकसित किया है। ये भारत में बनी पहली स्वदेशी वैक्सीन है। भारत में अभी कोरोना के खिलाफ 3 वैक्सीनों का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर से पहले टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। 21 जून को देश में 86.16 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मगर अगले ही दिन टीकाकरण के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई। 21 जून को हुए 86.16 लाख लोगों के टीकाकरण के बाद 22 जून को सिर्फ 54 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा, जो सोमवार के मुकाबले बड़ी गिरावट है। चीन के बाद भारत में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगा था। वहीं योग दिवस पर सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम है, क्योंकि राज्य ने एक दिन में 17 लाख लोगों को टीका लगाया था। मगर अगले ही दिन राज्य में केवल 68,370 लोगों को ही कोरोना का टीका लगा। हरियाणा में भी दैनिक टीकाकरण के आंकड़ों में मंगलवार को 75% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा जुलाई में केंद्र सरकार का लक्ष्य 24.8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में आगामी 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम में इन दिनों भारी बदलाव देखा जा रहा है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और नॉर्थ वेस्ट के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के कुछ भागों में 1 या 2 दिन तक भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के दक्षिण और इससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। भारत और श्रीलंका के तट रक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें तलाशी एवं बचाव अभियान, समुद्र में अंतर्देशीय अपराधों से मुकाबला और हिंद महासागर में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण समेत विभिन्न समुद्री मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारतीय तटरक्षक ने कहा, दोनों देशों भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच MOU के प्रावधानों के तहत 5वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन और श्रीलंका तटरक्षक के महानिदेशक रियर एडमिरल अनुरा एकनायके ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार श्रीलंका में चीनी नौसेना को नई बंदरगाह परियोजनाएं मिलने पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ये क्षेत्र में भारतीय हितों के लिए खतरा हो सकता है और इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,848 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 1,358 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है।
पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 68,817 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,43,194 है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से 3,28,709 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 2,89,94,855 है। इस महामारी ने अब तक 3,90,660 लोगों की जिंदगी छीनी है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,01,056 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 39,69,73,198 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले सप्ताह इजराइल ने अपने वहां आउटडोर और इंडोर मास्क से छूट दे दी थी, जिसके बाद वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। मगर इजराइल का ये फैसला उस पर भारी पड़ गया और एक हफ्ते बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर इजराइल पर अपना कहर बरपना शुरू कर दिया है। महामारी से जल्द निजात पाने के लिए कोशिशों में इजराइल और उसकी चपेट में आ गया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन ले चुके कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इजराइल उन देशों की सूची में शामिल है जो अपनी आधी से अधिक आबादी का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। वैक्सीनेशन के बाद इजराइल ने ये फैसला लिया था कि अब वहां कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय वहां किशोरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने की मांग की जा रही है।